आज हम बात करेंगे भारत की राजनीति और युवाओं की भागीदारी पर। यह विषय इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंचों से गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया है। उनका असल में कहना है कि यदि युवाओं की नई सोच और ऊर्जा राजनीति में नहीं आई तो हमारा लोकतंत्र काफी ज्यादा कमजोर पड़ सकता है। आइए अब बात करते हैं राजनीति के गिरते स्तर के बारे में। आजादी के बाद देश की राजनीति में काफी ज्यादा गिरावट आई है। अच्छे लोग राजनीति से दूर हो गए और उनकी जगह अपराधी और धनवान्य लोगों ने ले ली। एक रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा के करीब 43% सांसदों पर आपराधिक मुकदमे जो हैं वो दर्ज है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी 132 उम्मीदवार ऐसे थे जिन पर गंभीर आरोप के मामले दर्ज हैं, गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। क्या यही वो राजनीति है जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी? ये सवाल आपके और मेरे मन में जरूर आया होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि सावंतवादी सोच और लोकतंत्र एक साथ कभी नहीं चल सकते, लेकिन आज परिवारवाद और जातिवाद भारतीय राजनीति की हकीकत बन चुके हैं। परिवारवाद की राजनीति की अगर हम बात करें तो अधिकतर राजनीतिक दल अब परिवार के निजी संस्थान बन चुके हैं। दलों में नई पीढ़ी को आगे लाने की जगह परिवार के सदस्यों को सत्ता सौंपी जाती है। सामूहिक नेतृत्व की अवधारणा खत्म होती जा रही है। अधिकांश दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। ऐसी स्थिति में युवाओं के लिए राजनीति में जगह ही नहीं बचती। युवाओं की भागीदारी क्यों जरूरी है? ये सवाल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नई सोच और ऊर्जा। युवा न केवल बदलाव की सोच लाते हैं बल्कि नई तकनीक और विचारधारा के जरिए राजनीति को काफी ज्यादा आधुनिक बना सकते हैं, काफी ज्यादा मॉडर्न बना सकते हैं। भ्रष्टाचार पर रोक। यदि योग्य और ईमानदार युवा राजनीति में आएगा तो राजनीति को अपराधियों और धन कुबेरों से मुक्त किया जा सकेगा। लोकतांत्रिक संस्कृति का संरक्षण। युवाओं की भागीदारी से राजनीतिक दलों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी। दक्षिण एशिया के देशों से सबक। जी हाँ, भारत से बाद में आजाद हुए देश जैसे कि चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और वियतनाम जैसे आज मानव विकास इंडेक्स में हमसे कहीं ज्यादा आगे हैं। इसका कारण यही है कि इन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा भारी निवेश किया है, काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। बच्चों के टीकाकरण, पोषण और स्वच्छता पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया। जनता के लिए बिजली, सड़क, स्वच्छ पानी की सुविधाएं दी। इनका उद्देश्य असल में केवल जनता को सुखी बनाना नहीं था बल्कि राष्ट्र को मजबूत बनाना था। भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो आज भी भारत में लाखों युवा रोजगार की तलाश में मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका की ओर रुख करते हैं। एशिया में मानव विकास इंडेक्स की बात करें तो भारत 48वें पायदान पर है, जबकि वैश्विक स्तर पर हमारी स्थिति 130वें स्थान के बाद आती है। अब बात आती है कि क्या किया जा सकता है, तो ये भी जान लेते हैं। शिक्षा संस्थानों की भूमिका। विश्वविद्यालयों में राजनीति से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं ताकि युवाओं को नेतृत्व के लिए तैयार किया जा सके। राजनीतिक दलों का सुधार। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। नैतिक शिक्षा। बचपन से ही युवाओं के मन में ये धारणा विकसित की जाए कि राजनीति जो है वो कोई बुरी चीज नहीं है बल्कि समाज सेवा का एक महत्वपूर्ण मौका है, महत्वपूर्ण माध्यम है। छात्र संघ और सामाजिक आंदोलन की भूमिका। पहले छात्र संघ और सामाजिक आंदोलन नेताओं के निर्माण के प्रमुख स्थल हुआ करते थे, लेकिन आज छात्र संघ केवल उपद्रव का अड्डा बन गए हैं। असामाजिक आंदोलनों के नेता शूद्र राजनीति में लिप्त होकर अपनी जन स्वीकार्यता को खो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान। प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं को राजनीति में लाने का आह्वान बेहद ही जरूरी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे युवा जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते उन्हें राजनीति में आना चाहिए, लेकिन यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है,
हमारी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम राजनीति को केवल आलोचना तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनाएं। यदि राजनीति में योग्य, ईमानदार और दूरदर्शी युवाओं की भागीदारी नहीं बढ़ी, तो हमारे लोकतंत्र का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम राजनीति को एक जिम्मेदारी के रूप में देखें और इसे बेहतर बनाने के लिए सक्रिय भूमिकाएं निभाएं।